कक्षा 12 इतिहास विषय के अंतर्गत हम अध्याय संख्या 6 पढ़ रहे थे, जिसके पिछले पार्ट के अंदर हमने जो दक्षिण भारत के अंदर अलवार और नयनार संत परंपरा थी उसको समझने का काम किया था, जिसमें प्रमुख स्त्री और पुरुष संतों के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो के अंदर हम कर्नाटक की जो वीरशैव परंपरा है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वीरशैव परंपरा और लिंगायत परंपरा, वैसे यहाँ पर ये दोनों ही परंपरा एक ही मानी जाती है, जो वासवनाथ द्वारा जिनका क्या किया वासुनाथ से ये निकली जाए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंतराल भी देखने को मिलता है। वो अंतर क्या है, उस अंतर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। कुछ अगर इसमें विशिष्ट शब्द है उसका भी अर्थ समझेंगे, और कुछ चीज़ें अगर नहीं दी गई है तो उसको अलग से भी ऐड करके समझने का काम करेंगे। इसके अलावा अगले पार्ट में हम इसमें देखेंगे उत्तरी भारत के अंदर जो धार्मिक उफान किस तरीके से आया था, तो ये सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विद्यार्थियों आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 58 परिवार में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखो, कर्नाटक राज्य के अंदर क्या है, वीरशैव परंपरा, उसको हम देखेंगे। तो कब से ये आई थी, 12वीं शताब्दी में। तो हमने देखा कि जो भक्ति परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है, अलवार और नयनार संतों द्वारा होती है। तो फिर धीरे धीरे अन्य परंपराएं आती, फिर आदि शंकराचार्य के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा पिछले पार्ट के अंदर बताया था। और फिर हम देखते हैं कि फिर रामानुज जैसे जो दक्षिण भारत से ही क्या करते हैं, भक्ति आंदोलन को संगठित करते हैं। फिर उत्तरी भारत के अंदर रामानंद आंदोलन को संगठित करते, फिर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी ये भक्ति आंदोलन फैलता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे संपूर्ण भारत के अंदर क्या होता है, भक्ति आंदोलन का क्या होता है, फैला होता है। तो वैसे ही दक्षिण के क्षेत्र में हम देखते हैं, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक नवीन आंदोलन का क्या होता है, उद्भव होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, वासवनाथ कहते हैं, जिसको वासव के नाम से भी हम जानते हैं, नामक एक ब्राह्मण द्वारा किया गया। लेकिन ये धार्मिक आंदोलन बाकी आंदोलनों से अलग है। कैसे, जैसे हमने पिछले पार्ट के अंदर जो नैनार और अलवार संतों ने किस तरीके से जाति के प्रति अलग दृष्टिकोण अपनाया था, उन्होंने जो जाति पर आधारित या वर्ण पर आधारित जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उनका विरोध किया था। तो वैसे ही जो ये नया वीरशैव परंपरा या जो लिंगायत परंपरा हम कह सकते हैं, तो इन्होंने भी क्या किया था, उस ब्राह्मणीय परंपरा या वर्ण व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, और निम्न वर्ग के लोगों को अपने आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया था। तो वासवनाथ कलचुरी राजा, ये कलचुरी एक वंश है, उसके राजा के दरबार के अंदर ये क्या हुआ करते थे, मंत्री होते थे, और इनके अनुयायी वीरशैव, यानी वीरशैव का मतलब होता है शिव के वीर, और लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए। मतलब ये हर समय क्या करते थे, लिंग धारण किया करते। कैसे, आज भी लिंगायत समुदाय इस क्षेत्र में यानी कर्नाटक की राजनीति के अंदर भी, जब अभी वर्तमान में कर्नाटक के अंदर जब राजनीतिक परिवर्तन हुआ था तो इनकी खूब उठापटक आपने देखी होगी। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते। कौन, ये जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं, ये शिव की आराधना लिंग, और लिंग भी वो सामान्य जैसे बाकी भारत के क्षेत्र में जो लिंग पूजा होती है उससे हट कर होती है, जो साइड में आप फोटो में भी देख सकोगे। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद यानी जो दायां कंधा है, उस दाएं कंधे पर क्या करते हैं, एक चांदी के एक पिटारे में, कैसे, चांदी के पिटारे के अंदर एक लघु लिंग धारण करते हैं, जिसे वो श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम यानी यहावर भिक्षु भी शामिल है। अब देखो, यहाँ पर हम इनके कुछ अंतर देखते हैं, यानी इसमें देखो जो लिंगायत परंपरा है इसमें 4 उपवर्ग हम देखने को मिलते हैं। जैसे जो लिंगायत परंपरा के अंदर कितने 4 उपवर्ग, उसमें से एक तो ये हो गया जंगम, इसके अलावा दूसरा हो गया ये शीलवंत, तीसरा हो गया वणिक, और चौथा हो गया अपने पंचमशाली। तो ये 4 कुल अलग इसमें उपवर्ग पाए जाते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी इनमें परंपरा, इनके जो मानने के तरीके, अनुष्ठान आदि के आधार पर इनमें थोड़ा अलग अलग जो है विभेद भी हमें देखने को मिलता है। तो लिंगायतों का क्या विश्वास है, लिंगायतों का विश्वास के मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे। यानी जैसे अलग अलग धर्म मानने वाले, उनकी ये चाहत होती है कि वो अपना, उनका लक्ष्य क्या होता है, अपना इष्ट देव को प्राप्त हो जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो वैसे लिंगायतों का मानना है कि अगर वो शिव की भक्ति करते हैं तो वो उनके भक्त शिव में लीन हो जाते हैं, यानी शिव में क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं, और वो पुनः संसार में नहीं लौटेंगे, यानी उनका फिर से जन्म मरण नहीं होगा।
धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का भी वे पालन नहीं करते। जैसे श्राद्ध पूजा करें, अभी कुछ ही समय पहले श्राद्ध का पक्ष बीता, तो बाकी लोग जैसे मृतक लोगों को क्या करते हैं, जो जल वगैरह या खाने पीने की चीज़ें जो अर्घ्य के रूप में अर्पित करते हैं, तो वैसा कोई इनका विश्वास नहीं है। और बड़ी अच्छी भी बात, जो मर चुके उन लोगों तक अब उनका ये एक नज़रिया भी है। हम वैसे भी देखें, अब एक तो हमें कहा जाता है कोई भी व्यक्ति मृत्यु होती है उसका कह जाते हैं स्वर्गीय हो गया वो व्यक्ति, यानी वो स्वर्ग में निवास करता है। और फिर हम श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध के अंदर कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वर्ग में और भूखा है, उसको पीने के लिए पानी नहीं तो पानी अर्घ्य में देते हैं, खाने के लिए वस्तुएं देते हैं और फिर कौए को बाप बनाते हैं। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का इन्होंने क्या किया, विरोध किया और अपने मृतकों को विधिपूर्ण दफनाते हैं। यानी जो विधि इनकी अलग से जो अपनी विधि है, यानी अलग से जो परंपरा नियम आधारित परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार ये दफनाते हैं, यानी अग्नि संस्कार नहीं करते। ये मृतक के जो शव है उसको जलाते नहीं है। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का भी विरोध किया। जैसे ब्राह्मणीय अवधारणा के अंदर चतुर्वर्णीय व्यवस्था है, उस चतुर्वर्ण में भी देखो सबसे निम्न वर्ण जो शूद्र वर्ण उसको भी निम्न स्थिति का बताया गया। ब्राह्मण लोग अपने को क्या मानते, सर्वश्रेष्ठ। और कुछ तो दूषित का मतलब है कुछ ऐसे समुदाय जिनको अस्पृश्य माना गया, जिनको चतुर्वर्णीय व्यवस्था से भी बाहर मान लिया गया, जिनका निवास स्थान भी हमने पूर्व वाले जो एशियंट वाले पार्ट के अंदर हमने देखा था, शहर से बाहर बताया गया था। जो शहर के अंदर सड़कों पर चलते थे तो उनको पहले विभिन्न जो लकड़ी की खपचियों आदि द्वारा आवाज देनी होती थी, यानी चेतावनी देनी होती थी, जबकि लिंगायत परंपरा में इसका विरोध किया गया और इन लोगों को भी अपने साथ में शामिल कर लिया। और जो जाति पर आधारित परंपरा जो वर्तमान समय में हमें खूब देखने को मिलती है, जो उच्च वर्ग की जाति या निम्न वर्ग की जाति, तो उनका भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और पुनर्जन्म मतलब फिर से दोबारा जन्म होना के सिद्धांत पर भी इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, क्योंकि ये तो मानते थे कि अगर शिव की पूजा करते तो हम भगवान शिव में लीन हो जाएंगे तो फिर से जन्म नहीं होगा। या इस बात को आप ध्यान रखना कि जैसे हम जैन धर्म बौद्ध धर्म भी पढ़ते हैं तो कौन सा जन्म पर जो धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लिंगायत से संबंधित पूछा जा सकता है, तो लिंगायत के लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं कि किसका पुनर्जन्म होगा, जब भगवान शिव में लीन हो जाएंगे तो कोई फिर जन्म नहीं होगा। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान यानी जिनको कोई महत्व ही भी नहीं मिला, जिनको ब्राह्मणीय जो व्यवस्था थी सामाजिक व्यवस्था से बाहर रखी, यानी उनको हाशिए पर रखा, तो वैसे समुदाय थे वो इस लिंगायत समुदाय के अंदर शामिल हो गए, यानी इनके फॉलोवर्स वो बन गए। वे लिंगायतों के अनुयायी यानी इनके फॉलोवर्स बन गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया यानी जिनको स्वीकार नहीं किया गया, जैसे कौन से, वयस्क विवाह। वयस्क का मतलब वैसे तो होता है एक निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति, या कह सकते हैं शारीरिक दृष्टि से जो परिपूर्ण व्यक्ति होता है, जो शारीरिक परिपूर्णता से प्राप्त व्यक्ति होता है, उसका विवाह करना। जैसे वर्तमान में सरकार ने एक नियम बना रखा कि 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का, उसका ही विवाह वयस्क विवाह माना जाता है, यानी बालिग विवाह माना जाता है। जबकि ब्राह्मणीय परंपरा में ऐसा नहीं होता था। ब्राह्मणीय परंपरा में बाल विवाह होते थे, यानी छोटी उम्र। वयस्क का मतलब भी होता है पूर्ण विकास, यानी शारीरिक मानसिक दृष्टि से पूर्ण विकास की अवस्था होती है, उसे वयस्क अवस्था हम कहते हैं। और उसी अवस्था का जो विवाह होता है वो वयस्क, यानी इस समय जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो मानसिक रूप से भी विवाह के योग्य हो जाते हैं और शारीरिक रूप से भी वो विवाह के योग्य हो जाते हैं, और आगे वो संतानों उत्पत्ति करेंगे तो उनमें भी शारीरिक और मानसिक रूप से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो वैसी जो वयस्क विवाह वाली परंपरा थी जो ब्राह्मणीय व्यवस्था में नहीं देखने को मिलती। ब्राह्मणीय व्यवस्था के अंदर तो जो बाल विवाह होते थे तो वो बाल विवाह वाली जो अवस्था थी उसकी तरफ यहाँ पर ध्यान दिया गया। और विधवा पुनर्विवाह, जैसे आज भी आप देखते हो जो ब्राह्मणीय परंपरा मानने वाला, और विशेषकर ब्राह्मणों में तो होता ही नहीं है। जब कोई भी महिला का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका फिर से दोबारा विवाह नहीं किया जाता, जबकि ये कहते थे कि विधवा का दोबारा विवाह हो सकता है। और आखिर उसका क्या दोष, जैसे पुरुष की अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष दोबारा विवाह कर लेता है, जबकि महिला की अगर पति की मृत्यु हो जाए फिर से वो क्यों विवाह नहीं कर सकती, तो उसका पति मर गया तो उसमें उस महिला का क्या दोष है। तो इस तरीके से उन्होंने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को उचित स्थान यानी उसको दिलाने का कार्य किया था। लिंगायत ने उसे मान्यता प्रदान की। वीर से परंपरा की व्युत्पत्ति, उन वचनों में जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में क्या होते हैं, शामिल हुए थे। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर साइड में एक देखते हैं
अनुष्ठान और यथार्थ, यानी जो व्यवस्था, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था, उस पर किस तरीके का कटाक्ष जो वासुनाथ द्वारा किया गया। हालांकि वासुनाथ खुद क्या था, खुद ब्राह्मण होते हुए भी उसने जिस परंपरा का अवलंबन किया उसमें उसने ब्राह्मणीय व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। और ये भी होता ही है, हम देखते हैं कि जो परंपरा है जिसमें ब्राह्मण लोगों ने क्या कर दिया अपने फायदे के लिए, उसमें कितने सारे अनुष्ठान कर्म कांडों का कर दिया, आम व्यक्ति उसका कर ही नहीं सकता, और समाज के अंदर इतने मतभेद उत्पन्न कर दिए कि हद हो गई। और ये बात आप देखोगे सारी बातों का ये निचोड़ यहाँ वासुनाथ द्वारा दिया गया है कि जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते तो उस पर तो दूध चढ़ाते हैं, यानी जो सर्प की हम पूजा करते हैं, है ना, विभिन्न जैसे नाग पंचमी के समय या अन्य कोई विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के रूप में खूब सारे मंदिर और थान वगैरह अपने क्षेत्रों में बने देख सकते, तो उस पर तो ये क्या करते, दूध चढ़ाते। इनका कहने का मतलब है जबकि वो सर्प दूध नहीं पी सकता, और अगर असली सांप आते हैं कहते उसको मारो मारो, तुरंत ही लाठी निकाल लाते और उस सर्प को क्या करते, मार देते। तो मतलब इसका कहने का या मीन्स ये है कि जो दिखावा करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। जो एक पत्थर की मूर्ति है जो दूध को पी नहीं सकती तो उसको तो दूध चढ़ाते हैं, जो सांप आया असली वो दूध को पी सकता है लेकिन उसको तो कहते हैं मारो मारो। देवता उस सेवक को जो भोजन परोसने पर खा सकता है वे कहते हैं कि चले जाओ चले जाओ। यानी देवता का अगर कोई सेवक आता है या घर पे ऐसा व्यक्ति आता है जो क्या होता है, मतलब गरीब होता है टाइप का, या फिर कह सकते हैं जिसको खाने की आवश्यकता हो, जो भूखा व्यक्ति है, अगर वो कोई भूखा व्यक्ति भोजन मांगने आता है तो लोग क्या कहते हैं, हट जाए यहाँ से चले जाओ, उसको धुतकार कर भगा देते हैं। जबकि किंतु ईश्वर की प्रतिमा जो कुछ खा नहीं सकती उसे अलग अलग 36 प्रकार के व्यंजन, भोग, मिठाइयाँ आदि उसको क्या करते हैं, परोसते हैं। और वर्तमान के अंदर आप देखते हो इन्होंने बहुत अच्छा कटाक्ष किया। जैसे आपने जो शिव परंपरा के अंदर देखते हैं शिव का अभिषेक करते, दूध से करते, आदि से करते, तो विभिन्न जो शिव के मंदिर वहाँ आप जाकर देखोगे तो कितने हजारों लीटर दूध ऐसे ही व्यर्थ कर दिया जाता है। और ऐसे ही देवता की प्रतिमा पर चढ़ाने के लिए जो चढ़ावा होता है कितने टन व्यर्थ कर दिया जाता है। तो वासुनाथ का कहना है कि वो चीज़ उचित पात्र को जो उसको खा सकता प्रयोग करता है। मतलब इसका मीन्स ये है कि जो व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है उसको वो चीज़ अगर दी जाए तो क्या हो जाएगा, भगवान ज़्यादा खुश होगा, न कि बाहरी दिखावा। ये सिर्फ यहाँ पर वासुनाथ बाहरी दिखावे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और जो कथनी और करनी का अंतर है उस अंतर को भी क्या करते हैं यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अगला हम देखेंगे नए धार्मिक विश्वास। तो मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने को मिलते हैं। एक और तो तमिल भक्तों और खास तौर पर जो वैष्णव परंपरा के विचारों को संस्कृत परंपरा में क्या कर लिया गया, समाहित कर लिया गया, जिसका प्रमाण सर्वाधिक रूप से हमें पुराणों में से एक है जो भागवत पुराण की रचना के रूप में देखने को मिलता है। यानी जो तमिल भक्त हैं उनके जो विचार है, खास तौर पर जो वैष्णव परंपरा को मानने वाले यानी जो अलवार हैं, जो अलवार परंपरा से संबंधित है, तो उनके विचारों को जो संस्कृत परंपरा के अंदर समाहित कर लिया गया। क्योंकि अधिकतर जो हमारे जैसे पुराण वगैरह जो साहित्य वो संस्कृत के अंदर लिखे गए, तो उनके अंदर जो वैष्णव परंपरा यानी अलवार संत थे उनके विचारों के लिए एक जो नए पुराण की रचना की गई थी भागवत पुराण, उसमें इनको शामिल कर लिया। दूसरी जो 13वीं शताब्दी के अंदर जो भक्ति परंपरा उसका विकास कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, जिसमें हम नामदेव वगैरह, तुकाराम, इस तरीके की ज्ञानदेव, एकनाथ वगैरह की जो परंपरा देखते हैं, जिसका विकास कहाँ पर हुआ था, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। वैसे जो हमने यहाँ पर जो परंपरा थी, जैसे वासुनाथ के नेतृत्व में जो यहाँ पर परंपरा की स्थापना की गई थी मानी जाती है, यानी जो लिंगायत और वीरशैव दोनों ही अपनी शुरुआत तो किससे मानते हैं, वासुनाथ से। और इसके जो वासुनाथ के जो शुरुआती अनुयायी है उसको हम शरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, शरण के नाम से, जो इनके शुरुआती अनुयायी हैं। तो ये जो वासुनाथ है इससे दोनों के अंदर जैसे एक ही चीज़ से निकले, जैसे लिंगायत भी इसी से संबंधित है, जबकि वीरशैव है वो भी किसी से संबंधित है, वासुनाथ से। यानी विश्वास किस में करते हैं, वो वासुनाथ के अंदर ही विश्वास करते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों में खूब सारे क्या हैं, अंतर देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अंतराल देखने को मिलते हैं।
जैसे कि हम देखते हैं कि जो लिंगायत हैं, लिंगायत क्या है, बासवना और शरणों के अनुयायी है। किसके अनुयायी हैं? बासवना और जो शरणों के, यानी जो प्रारंभिक जो इसके बासवना के शुरुआती जो अनुयायी है उनके अनुयायी कौन है? लिंगायत है। लेकिन लिंगायत क्या करते हैं? वेदों, शास्त्रों, स्मृति और उपनिषदों में विश्वास नहीं करते, यानी जो ब्राह्मणीय परंपरा के जो ग्रंथ हैं या धर्मशास्त्र हैं उनमें ये लिंगायत लोग विश्वास नहीं करते, और नहीं मूर्ति पूजा के अंदर ये लोग कौन? लिंगायत विश्वास करते हैं। यानी ये मूर्ति पूजा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। मंदिरों का भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और शिवलिंग के जो परंपरागत रूप है उसको भी ये स्वीकार नहीं करते। शिवलिंग का एक अलग ही रूप है जिसको साइड में आप फोटो में भी देख सकते हो। इस तरीके से अलग रूप को ये क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। जबकि वीर शिव क्या करते हैं? वेदों और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, और इनके जो पंच आचार्यों द्वारा स्थापित जो 5 पीठ है जिनके अंदर ये आस्था रखते हैं, और इन पंच पीठों की जो वर्तमान के अंदर कर्नाटक की राजनीति है इनके अंदर भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान है। जो अभी जैसे कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को हटाकर जो वासवना का जो बॉम्बे है उनको बनाया गया था, तो उसमें भी इन प्रमुख जो पीठ है जो वहाँ के 5 इनका मुख्य योगदान है। तो इनके 5 आचार्य कौन से? जैसे रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एक और मासाचार्य, पंडिताराध्य और विश्वराध्य। तो ये इनकी क्या है? 5 आचार्य और इनकी 5 पीठ है। जैसे एक तो मैसूर के अंदर जो अवस्थित है रंभापुरी है, मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन है, केदारनाथ के अंदर इनकी उखी मठ है, और जो आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीशैल मठ है, और उत्तर प्रदेश में इनकी काशी पीठ है। तो इस तरीके से इनकी 5 अलग अलग पीठ भारत के अलग अलग स्थानों के अंदर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि जो वीर शैव परंपरा है ये दोनों एक से निकलते हुए भी इनमें कुछ अलग है। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं आपकी पुस्तक के अंदर, तो इन दोनों को एक ही मान लिया गया, जबकि एक नहीं है ये। इन दोनों में काफ़ी अंतराल है। और एक जैसे शासक हुआ था या बिलाला करके शासक, उस शासक के समय जो लिंगायत और जो वीर शैव परंपरा है इनमें जो अलग यानी बंटवारा भी हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे देखेंगे जो चौथा हमारा सब पॉइंट है, उत्तरी भारत में जो धार्मिक उफान है उसको समझने का कार्य करेंगे। तो इसी काल के अंदर उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों के माध्यम से की जाने लगी। यानी इनके क्या है? बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया जिनमें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता, यानी जो राजकीय संरक्षण से इन मंदिरों का निर्माण किया गया। किंतु इतिहासकारों को अलवार यानी जो क्या विष्णु के उपासक थे, नैनार यानी जो शिव के उपासक थे, संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से हमें प्राप्त नहीं हुआ, यानी इन्होंने लिखने का काम नहीं किया। जबकि दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संतों ने क्या किया? अपने जो विचार थे, उनके गीत थे, भजन वगैरह थे, उनको उन्होंने लिपिबद्ध करने का काम किया था। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। तो इसके बारे में कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में ये काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ था, और इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी जो राजा तो कौन थे? राजपूत थे, लेकिन ब्राह्मण लोग उनके गुरु हुआ करते थे, यानी ब्राह्मणों को इन राज्यों के अंदर अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। जबकि दक्षिण भारत के अंदर ऐसा कम ही हुआ करता था, और कुछ संतों के और वहाँ के राजाओं के अंदर विरोध भी देखने को मिलता, जो हमने पहले वाले पार्ट के अंदर देखा था। वे ऐहिक यानी मतलब जो शारीरिक होता है या इस संसार से हम कह सकते संबंधित, और अनुष्ठिक दोनों ही कार्य करते थे। अनुष्ठिक का मतलब वैसे भी मैंने आपको समझाया था कि अनुष्ठिक का मतलब ये होता है, या इसको हम कर्मकांड भी कह सकते हैं, मतलब ऐसे कर्मबद्ध कार्यों से हैं जो विशेष स्थान पर विशेष विधि से और विशेष शब्दों द्वारा किए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुष्ठान के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य कौन किया करते थे? ब्राह्मण। किससे संबंधित? उत्तरी भारत के अंदर। और उनकी इस प्रभुता को सीधे चुनौती देने का प्रयास ही शायद किसी ने किया। किसकी प्रभुसत्ता को? ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता को, क्योंकि राजाओं का इनको क्या था? संरक्षण प्राप्त था। वो राजकीय और उच्च स्थिति से संबंधित थे, और राजकीय सत्ता का वो क्या करते थे? उपभोग करते थे। जबकि दक्षिण भारत में स्थिति इसके उलट थी। तो इसी कारण दक्षिण भारत के लोगों ने ग्रंथों को लिखने का काम किया, जबकि उत्तर भारत के इन जो संत वगैरह थे इन्होंने ऐसा लिखने का काम नहीं किया था। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे, उनका प्रभाव विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ थे जैसे गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ आदि, जोगी, सिद्ध है न, सिद्धों के अंदर जैसे जसनाजी वगैरह ऐसे खूब सारे माने जाते हैं। भरतरी जैसे जोगी माने जाते हैं शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय से, यानी जो निर्माण काम करने वाले लोग थे उससे संबंधित थे, जिनमें जुलाहे भी शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका जो महत्व है
वो महत्व क्या होता गया, बढ़ रहा था। यानी अब जो बाकी जो ब्राह्मणीय परंपरा के अनुसार जो ब्राह्मणों के अलावा जो बाकी जो शिल्पी व्यवस्था वाले लोग थे उनका महत्व बढ़ रहा था, नगरीय केंद्रों का विस्तार हो रहा था। इस कारण जो शिल्पी जो लोग थे उनका ज़्यादा महत्व हो रहा था, तथा मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रचार के साथ भी जो दस्तकार यानी जो जुल्हाई वगैरह थे, दस्तकारी का काम करने वाले थे, तो दस्तकारी वस्तुओं की मांग बढ़ी थी, तो दस्तकारी समुदाय का इस समय प्रभाव बढ़ रहा था। मतलब कहने का मतलब ये वो समय था जब शिल्पी और दस्तकारी जो काम करने वाले लोग थे उनका प्रभाव बढ़ रहा था, और अनेक नए धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों को उनकी भाषा के अंदर रखे। जबकि जो वैदिक के लोग थे वो उनके ग्रंथ वगैरह थे तो वो एक ही भाषा में थे। कैसी भाषा में? संस्कृत भाषा में थे, और जिससे आम लोग समझ नहीं सकते थे, और ब्राह्मण लोग अपने हिसाब से उसका अर्थ करके और लोगों को भ्रमित करने का काम किया करते थे। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, ताकि लोगों अधिकतम लोगों तक जुड़ा हो सके, तो इन जो नए विचार थे उन्होंने लोगों की यानी जन भाषा में अपने उपदेश दिए। लोगों की भाषा मतलब जनता को, यानी जो लोग जिस भाषा को बोलते हो, जिसको समझते हो, उस भाषा में ही अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाए। इसी कारण जो नए जो धार्मिक नेताओं के जो विचार थे या जो नए मत थे उन्होंने लोगों को ज़्यादा प्रभावित करने का काम किया था, और समय के साथ ये भाषा उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद तो नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग पर से मतलब उनका संरक्षण हासिल करने की स्थिति में नहीं था। मतलब उनको जो राजकीय संरक्षण है प्राप्त नहीं हुआ। जैसा राजकीय संरक्षण हम देखते हैं ब्राह्मण लोगों को या ब्राह्मणीय परंपरा वाले लोगों को मिला, वैसा जो राजकीय संरक्षण है इस जो नवीन धार्मिक जो नेता थे उनको हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी जो शासकीय वर्ग थे उसमें ब्राह्मण लोगों का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन, जो तुर्क लोग से मध्य एशिया से आए, जिनकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत यानी 13वीं सदी में स्थापना हुई। हम देखते हैं कि तुर्कों का वैसे भारत के साथ में जो संपर्क हम देखते हैं वैसे अरब लोग आए थे सबसे पहले, है ना। जैसे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हम देखते 712 ईस्वी के जो रावर का युद्ध हुआ जिसमें दाहिर सेन को उन्होंने पराजित किया था, और इसके समय से जो जिंद वाला क्षेत्र है उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ समय तक अधिकार रखा था, तो उससे जो मुस्लिम धर्म भारत के अंदर आए। फिर हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी आया था, और फिर हम देखते हैं मोहम्मद गोरी, जो कि भारत के अंदर तुर्की सत्ता की स्थापना मोहम्मद गोरी के समय होती है। मोहम्मद गोरी की तो हालांकि मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत की क्या करता है, स्थापना करता है। बाद में ये दिल्ली सल्तनत बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जैसे शासकों के समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, ठीक है ना। और सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ, यानी उनका पराभव हुआ, यानी वो डिक्लाइन की तरफ चले गए, क्योंकि अब इस जो दिल्ली सल्तनत कौन से मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले थे, तो उन्होंने राजपूत राज्यों को समाप्त किया था, उन पर अधिकार करके अधिकतर को दिल्ली सल्तनत शामिल कर लिया है, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या किया, बाध्य किया। तो और यहाँ पर रहने वाले लोगों को उन्होंने बलात मुस्लिम भी बनाया, जोर जबरदस्ती से मुस्लिम बनाया, और इससे जो ब्राह्मणीय परंपरा थी उनको क्या हुआ, उनका वो पतन की ओर चली गई। यानी इन्होंने ब्राह्मणीय परंपरा का क्या किया, विरोध किया। साम दाम दंड भेद और ताकत के बल पर इन्होंने उसका क्या किया, विरोध किया। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी हमें देखने को मिलता है। तब जो ब्राह्मणीय परंपराएं क्या थी उनको नुकसान हुआ, और इसी से हम देखते हैं कि फिर एक धार्मिक सुधार आंदोलन भी खड़ा हो जाता है। किससे? अब ब्राह्मणीय परंपरा से जो उनका धर्म पराभव हो रहा था, तो इस धर्म की जो रक्षा के लिए अपने धर्म में भी कुछ सुधार के लिए जो नए आंदोलन भी हमें आगे देखने को मिलेंगे। और सूफियों का आगमन जो अनुभाग 6 में हम देखेंगे अगले वाले पार्ट में, इन परिवर्तनों का एक क्या था, महत्वपूर्ण अंग था। यानी जो सूफी लोग थे, जैसे मोहम्मद गजनवी के समय भी उनके साथ भी सूफी लोगों का भारत में आगमन हुआ, फिर मोहम्मद गोरी के साथ में भी आए, और फिर दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल काल, तो निरंतर जो विभिन्न जो सूफी संत उनका भारत में आगमन हुआ रहा, और वो उन्होंने अपने जो नए सूफी मत का भारत में उन्होंने क्या किया, प्रचार किया, और इससे ब्राह्मणीय व्यवस्था को क्या मिली, चुनौती मिली, और ब्राह्मणीय व्यवस्था क्या हो गई, अपने डिक्लाइन की ओर चली गई थी। हालांकि पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं हुई, वर्तमान में भी अपनी व्यवस्थाएं बनी हुई है, लेकिन फिर भी जितना उनका पहले प्रभाव था उसके मुकाबले इस जो मध्यकाल के अंदर जो ब्राह्मणीय प्रभुत्व में क्या आई है, हमें कमी देखने को मिलती है। तो आज के पार्ट में हम इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम इस्लामी परंपराओं के बारे में, हम सूफी मत के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।